Today we come to chapter 9th, hyperbolic functions, unit 4th, in trigonometry. Definition. The hyperbolic function of sine of theta is denoted by sine hyperbolic theta and is given by sine hyperbolic theta is equal to e raised to power theta minus e raised to power minus theta upon 2. The hyperbolic of cosine of theta is denoted by cos h theta and is given by cos h theta is equal to e raised to power theta plus e raised to power minus theta upon 2. Other t ratios can be written as in 11th class of trigonometry, such as tan hyperbolic theta होता है भी sin hyperbolic theta upon cos hyperbolic theta. अब sin hyperbolic और cos hyperbolic की वैल्यूज रखोगे तो और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा e raised to power theta माइनस e raised to power माइनस थीटा डिवाइडेड बाई e raised to power theta प्लस e raised to power माइनस थीटा. सिमिलरली cot hyperbolic theta होगा भी cos hyperbolic theta अपन sin hyperbolic theta और sin और cos की वैल्यू रखोगे तो राइट हैंड साइड आ गई. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा था सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा होता है 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक थीटा और cos हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 अपॉन ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा और कोशिकेंट हाइपरबोलिक थीटा होगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा. अब तुम्हारी बुक में तो भाई हाइपरबोलिक के रिजल्ट्स लिखे हुए हैं. देर आर मेनी रिजल्ट्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस बट वी डोंट रिमेंबर दीज फंक्शंस. वी चेंज हाइपरबोलिक फंक्शंस इनटू सर्कुलर फंक्शंस एज फॉलोज. जैसे पहला रिजल्ट है साइन आइटा थीटा, ये साइन सर्कुलर है तो ये होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा. कोस आइटा थीटा होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा और टेन आइटा थीटा होता है आइटा टेन हाइपरबोलिक थीटा. For other t ratios we change into sine and cosine and then we use the results first and second. We get their values. Identity in hyperbolic functions. Cos hyperbolic square theta minus sine hyperbolic square theta is equal to 1. सर्कुलर में प्लस होता है भाई, हाइपरबोलिक में बीच में माइनस होता है. अब एक बार cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो सेकंड आइडेंटिटी आ गई और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो थर्ड आइडेंटिटी आ गई. Now from results in second we get, अब हाइपरबोलिक से तुम्हें सर्कुलर लिखना पड़े तो अब तुम्हें सेकंड में जो रिजल्ट थे साइन आइटा थीटा होता था भाई आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा. अब लेफ्ट में साइन हाइपरबोलिक रखोगे और राइट में थीटा ले जाओगे तो 1 अपॉन थीटा आ गया और रेशनलाइज करोगे तो ये आ गया माइनस आइटा साइन आइटा थीटा. तो हाइपरबोलिक से सर्कुलर में लिखना पड़े साइन को तो माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करना है एंगल को आइटा से. इसी तरह कोस हाइपरबोलिक थीटा कोस आइटा थीटा होता है भी और टेन हाइपरबोलिक थीटा होता है माइनस आइटा टेन आइटा थीटा. तो ये हाइपरबोलिक से सर्कुलर भी याद रखना है, सर्कुलर से हाइपरबोलिक से भी. Here we don't remember the results of hyperbolic function as written in the book, but we change hyperbolic functions into circular functions. Then we use the results as in 11th class trigonometry. And finally we change the circular functions into hyperbolic functions if angle is in multiple of theta. Next time we will do examples of exercise 9.1. Thank you.